नमस्कार दोस्तों। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, ना तो कभी भारत का अभिन्न अंग था। ऐसी बातें बोलने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज चुप है, लेकिन उसके कुछ छुटपैये नेता जो अपने टाइम पे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, आजकल जो है धूल फांक रहे हैं। पी चिदम्बरम साहब ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, लेकिन अमित शाह को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं है और वो इनके ऊपर हंटर चलाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। एक ऐसी औरत जिसने 2010 में ये कह दिया सरेआम माइक पकड़कर, कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं, कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग था ही नहीं, ऐसी बातें बोलने वाली औरत के खिलाफ आज तक कभी एक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अब अमित शाह का हंटर चल चुका है। अभी अमित शाह ने कुछ दिन पहले मीटिंग्स ली थी एनएसए के साथ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई और ये रूपरेखा बनाई गई कि नक्सल्स को कैसे खत्म करना है। लेकिन मुझे लगता है अमित शाह ने साथ में ये भी सोच लिया कि अर्बन नक्सल्स जो देश में काम कर रहे हैं, जो कलम पकड़कर ऐसा काम लिखते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखते हैं जिसके बाद देश के अंदर जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन अब शुरू हो गया है। एक ऐसी औरत जिसका नाम है अरुंधति रॉय, जो 2010 के अंदर माइक पकड़कर ये कह रही थी कि भारत का अभिन्न हिस्सा कभी कश्मीर था ही नहीं। अब ऐसी औरतों के खिलाफ एक्शन होना क्यों नहीं लाजमी है? अमित शाह का हंटर चल चुका है और मुझे लगता है अमित शाह कभी इस बारे में नहीं सोचते कि कौन क्या कहेगा, मीडिया क्या कहेगा, फॉरेन मीडिया क्या कहेगा, यहाँ का मीडिया क्या कहेगा, बुद्धिजीवी क्या कहेंगे। ये सब अपनी जगह जो कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन देश विरोधी लोगों के खिलाफ अगर एक्शन करना है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे वो न्यूज़ क्लिक के दलाल चीनी पत्रकार हों, चाहे वो कोई और हो, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और एक्शन के बाद जिस तरीके की जाँच हो रही है वो होनी चाहिए। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। जब हर बार न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर भरोसा कर लेते हैं ये चीनी दलाल पत्रकार, तो अब भी करना चाहिए ना। तो अब भी देखना चाहिए कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ छापा है न्यूज़ क्लिक के, तो उसके बाद एक्शन तो होना चाहिए, पता तो चले पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो अरुंधति रॉय जैसे जो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, लेकिन अब इन्होंने हमेशा ही चीनी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैलाने की कोशिश की और ये लोग हमेशा ही भारत को अंदर से खोखला करते रहे। ये अर्बन नक्सल्स हैं, जो आपने देखे होंगे नक्सल जो लड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हथियारों से लड़ते हैं, वो तो बेचारे बहुत छोटे लोग हैं। सबसे बड़े अर्बन नक्सल्स जो नक्सली एक तरीके के हैं, जो बिना बंदूक लिए एक दूसरे को छलनी और घायल कर देते हैं, वो लोग हैं ये अरुंधति रॉय जैसे और तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोग, जिनके साथ कभी कभी कोर्ट्स भी खड़े हो जाते हैं। रात के 12-12 बजे सुनवाई हो जाती है तीस्ता सितलवाड़ की और स्पेशल बेंच बिठा दी जाती है बेल देने के लिए, गिरफ्तारी से रोकने के लिए। लेकिन अरुंधति रॉय के खिलाफ जो है एक्शन और अमित शाह का हंटर चल गया है और ये उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि इसके खिलाफ एक्शन किया जाए। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है केस दर्ज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रद्रोह है, जो देशद्रोह है, उसके अंतर्गत ये मामले आएंगे और ये सभी लोग अब अंदर जाने वाले हैं। देखिए, और पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं, कांग्रेस के देखिए वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे हैं और पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करना और ये कहना कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी होने लगेगी तो कल को तो इस देश के टुकड़े टुकड़े भी हो गए, तब भी ये कहेंगे ये तो आज़ादी है, हर देश को अपना, हर प्रदेश को अपनी बात कहने की जो है कि आज़ादी है। कितनी बड़ी और गंदी बातें करने से ये बिल्कुल भी नहीं चूकते और कहते हैं कि कश्मीर कभी अभिन्न हिस्सा था ही नहीं। ये बोलने की तो आज़ादी होनी चाहिए। जिस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है और एक आतंकवादी यासीन जो है एक औरत को काट देता है, उसके ऊपर अगर फिल्म बनती है तो ये कहते हैं प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब सच में ये हो रहा है इजराइल में, तब इन्हें बड़ा लग रहा है कि अभी क्या हो गया, अब हमास के बारे में कुछ बोलें या ना बोलें। तो अभिसार शर्मा जैसे आजकल हमास को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये भी उनका दोगलापन है, बाकी कुछ नहीं। कुछ दिन वो ऐसे हो जाते हैं, कुछ दिन वैसे हो जाते हैं, दोगलापन के शिकार है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अर्बन नक्सल्स ने भारत के अंदर विभिन्न धर्मों को, जातियों को तोड़ने की आज तक कोशिश की है, उसका पर्दाफाश अब हो चुका है। चाहे वो तीस्ता सितलवाड़ जैसे हों, जो तरह तरह के लोगों को उठा के ले आते थे, मुस्लिम जितने भी पटिशनर हैं, हाँ जी आइए मोदी के खिलाफ बोलिए और अपनी पिटीशन दायर कीजिए, पैसा हम लगाएंगे।
लेकिन 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मोदी सरकार गुजरात की, इसमें इसका कोई भी हाथ नहीं था। तो सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी तीस्ता सितलवाड़ जैसों को जो है गिरफ्तारी से रोक मिल जाती है, उन्हें राहत मिल जाती है गिरफ्तारी से। लेकिन मुझे लगता है कि अरुंधति रॉय के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है होम मिनिस्ट्री का, और जो ये कहा गया है कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम देकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जो ज़ुबान है उसे वहीं पे सील कर देना चाहिए और पता लग जाना चाहिए उन्हें कि अगली बार इसके बोलने के मायने क्या होंगे। क्योंकि अगर ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी है तो भाजपा का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी भाजपा हमें नहीं चाहिए। हमें जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है देश के ऊपर बातों वाली नहीं चाहिए, जिसमें हम देश के टुकड़े करने लग जाए। कांग्रेस का तो काम ही यही है, समर्थन कर दो ऐसी बातों का। क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पी चिदम्बरम देखिए, इतने बड़े नेता हैं और कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये बचाएंगे देश को और ये देश को टूटने से बचाएंगे। इन्होंने तो देश के टुकड़े कर डाले। नहीं तो आज कम से कम देश ही बड़ा साइज़ में होता। कुछ नहीं बचा है देश में, काफ़ी हद तक तोड़ डाला। फिर कहते हैं कि मोदी ने जो चीन को हमारी ज़मीन दे दी। पता नहीं कौन सी ज़मीन दे दी है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़मीन दे दी होगी, क्योंकि ये पार्टी ऐसी लगती नहीं कि ज़मीन दे दे। जिसने पाकिस्तान को आटे के लिए रुला रखा है, एक एक पाई के लिए मोहताज करा रखा है, कहीं से लोन लेने लायक नहीं छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी ऐसी नहीं है कि अपनी ज़मीन यूं ही जाने दे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।